नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th ऑफ फरवरी द 10th ऑफ फरवरी द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक आप्स मतलब आम आदमी पार्टी का वेलफेयरिज्म वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट टू साइड स्टेप द आइडियोलॉजिकल डिवाइड। अब देखिए, आम आदमी पार्टी का अपस्ट्रॉफी इस मतलब होता है का, वेलफेयरिज्म मतलब होता है द प्रिंसिपल या पॉलिसीज एसोसिएटेड विद अ वेलफेयर स्टेट। मतलब वेलफेयर स्टेट को बोलते हैं, यानी एक ऐसी पॉलिसी जो कल्याणवाद हो उसको बोलते हैं। आम आदमी पार्टी की कल्याणवाद वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट। ये चीज़ें क्या थी? वॉज यहाँ पे वी टू फॉर्म में है, फेल्ड यहाँ पे एजेक्टिव है क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है। यानी अटेम्प्ट यहाँ पे नाउन है, अटेम्प्ट के साथ टू लगाते हैं। नाउन से पहले जब भी कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाती है, यानी एडजेक्टिव। वेलफेयरिज्म ये नाउन है क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में इज्म, TYCE, नेस, ट्यूड, TION, मेंट, OR, ER, ER, और भी सारी चीज़ें हैं, ट्यूड, एज। जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीज़ें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाते हैं नाउन। लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ हमेशा से सफिक्स कहलाती है। तो आम आदमी पार्टी की जो वेलफेयरिज्म है, वेलफेयरिज्म का मतलब होता है जैसे वेलफेयरिज्म, फेयरिज्म मतलब कल्याणवाद, यानी एक ऐसी पॉलिसी है एसोसिएटेड विद वेलफेयर। वॉज फेल्ड अटेम्प्ट रहा है टू साइड स्टेप द आइडियोलॉजिकल डिवाइड, जो एक तरह से साइड स्टेप करने का तरीका था। साइड स्टेप मतलब होता है अवॉइड करना, कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड को, जो बटी हुई चीज़ें हैं उसको साइड स्टेप करने की बात हो रही है। उसको एक तरीका था ये साइड स्टेप करने का, अवॉइड करने का। आइडियोलॉजिकल ये वर्ड एजेक्टिव है क्योंकि जिस वर्ड के लास्ट में एल, IVE, फुल, लेस, OUS, ये सारे एल, ये सारी चीज़ें लगी हूँ, ऊपर मैंने लिख दिया है एल, तो एजेक्टिव कहलाने वाली चीज़ है। यानी ये क्या है? आइडियोलॉजिकल एजेक्टिव है। डिवाइड ये नाउन हो गया। देखिए, साइड स्टेप मतलब होता है जैसे अवॉइड करना। इसका मतलब होगा अवॉइड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करना या शन करना होता है। ये सभी इसके सिनोनिम्स हो गए। SHUN, शन मतलब दूर रखना होता है। आइडियोलॉजिकल मतलब होगा जैसे एक तरह से विचारधारा है, उसको बोलते हैं, एडजेक्टिव है। मतलब कि आम आदमी पार्टी की वेलफेयरिज्म एक ऐसा कल्याणवाद, वॉज अ फेल्ड अटेम्प्ट, एक ऐसा प्रयास था जो फेल था, अवॉइड करना, जो कि आइडियोलॉजिकल डिवाइड को अवॉइड करने के लिए किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ से स्टोरी को समझेंगे। स्टोरी पढ़ने की आदत, स्टोरी पढ़ने की आदत अच्छे से होनी चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और इससे लेवल भी अच्छा हो जाता है। देखिए, द आउटकम ऑफ द दिल्ली असेंबली इलेक्शंस। यहाँ पे क्या है? आउटकम एक सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है। अब देखिए, प्रेपोजिशन या वर्ब से पहले एक वर्ड आए, उससे पहले आर्टिकल आए तो नाउन कहलाएगा। आउटकम मतलब होता है एक रिजल्ट या नतीजा। आउटकम मतलब रिजल्ट या नतीजा बोलेंगे। द आउटकम ऑफ दिल्ली असेंबली इलेक्शंस, दिल्ली चुनावों का जो आउटकम्स, यानी आउटकम जो है, इज, ये इज मेन वर्ब है, V5 है। लेस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ बीजेपी, बीजेपी का जो एक्सपेंशन हुआ है उससे कम वाली बातें यहाँ हैं। एंड मोर अबाउट द ड्रामेटिक कोलैप्स ऑफ आम आदमी पार्टी, जो ड्रामेटिक कोलैप्स हुआ है, एक तरह से पतन होना। कोलैप्स मतलब होता है एक तरह से फॉल होना। ऐसे कोलैप्स मतलब गिरना या टकराना भी होता है, बट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है, उसी के बारे में बात हो रही है। मतलब जो आउटकम है, रिजल्ट है दिल्ली असेंबली इलेक्शंस का, ये लेस अबाउट एक्सपेंशन ऑफ बीजेपी। ये बीजेपी एक्सपैंड कर रही है हर जगहों पे, ये इसके बारे में ज्यादा नहीं है। मोर अबाउट द ड्रामेटिक कोलैप्स, कोलैप्स नाउन है, ड्रामेटिक एजेक्टिव है। किसके बारे में?
ऑफ द आम आदमी पार्टी के बारे में जो कोलैप्स हुआ है उसके बारे में ज़्यादा ये चीज़ें कही जा रही हैं। बीजेपी एक पार्टी है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उससे पहले आर्टिकल 2 लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं। आउटकम नाउन है, ये आर्टिकल लग गया। दिल्ली प्रॉपर नाउन है, असेंबली इलेक्शंस एक साथ है। आउटकम की वर्ब ये है, इज लेस एजेक्टिव है। अबाउट एक्सपेंशन नाउन है। बीजेपी पार्टी है, मोर अबाउट मोर कंपैरेटिव डिग्री है। ड्रामेटिक एजेक्टिव है। कोलैप्स नाउन है, आम आदमी पार्टी एक यहाँ पे पार्टी का नाम है। द बीजेपी हैज़ रिटर्न टू पावर, बीजेपी लौट चुकी है। देखिए जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैव या हैज़ V3 अटैच करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। बीजेपी पार्टी जो है हैज़ रिटर्न्ड मतलब वापस हो चुकी है टू पावर आफ्टर 26 ईयर्स, 26 सालों बाद। वाइल आप यानी आम आदमी पार्टी अ पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज स्पेक्टेकुलरली इन 2013। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है शानदार, उसी से बना है, शानदार रूप से। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है जैसे कोई चीज़ मार्वेलस है, ये वर्ड एडवर्ब है। राइज का सेकंड फॉर्म रोज है। जबकि आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल फोर्स की तरफ बढ़ी थी स्पेक्टेकुलरली मतलब शानदार तरीके से। स्पेक्टेकुलर मतलब होता है एजेक्टिव है, स्पेक्टेकुलर। और किसी एजेक्टिव में जैसी एल वाई लगा देंगे तो वो बनता है एडवर्ब, और किसी नाउन में एल वाई लगाएंगे तो वो एजेक्टिव बनेगा। तो यहाँ पे स्पेक्टेकुलरली क्या है, ये वर्ड यहाँ पे एडवर्ब है। ये जो बीजेपी 26 सालों बाद पावर में लौटी है दिल्ली में, अ पॉलिटिकल फोर्स दैट, आम आदमी के बारे में कॉमा लगा है मतलब उसी पार्टी के बारे में बात हो रही है। ये रोज उठ के आई स्पेक्टेकुलरली मतलब शानदार तरीके से। कहाँ पे आई ये पार्टी? स्पेक्टेकुलरली मतलब वेरी इंप्रेसिव हो सकता है, जैसे दर्शनीय शानदार तरीके से आई यहाँ पे 13 में। एंड हैज़ बिन स्वेप्ट अवे, और ये पार्टी पूरी तरह से क्या हो गई? अब ये आम आदमी पार्टी सब्जेक्ट इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म में है। स्वेप्ट अवे मतलब होता है पूरी तरह से खत्म हो जाना। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है जैसे कहते हैं ना पूरी तरह से टू डिस्ट्रॉय होना, रिमूव हो जाना। अब यही पार्टी क्या है, जैसे इसी के बारे में चर्चा है, पूरी लाइन देखेंगे। देखिए जबकि मतलब होता है यहाँ से विरोधाभास, ये कनेक्टर है। जबकि आम आदमी पार्टी अ पॉलिटिकल फोर्स दैट रोज शानदार तरीके से आई थी 2013 में, यही पार्टी हैज़ बिन स्वेप्ट अवे, इसका मतलब होता है रिमूव हो जाना, डिस्ट्रॉय हो जाना। ये पार्टी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, यानी इसी पार्टी पे चर्चा हो, उसी पार्टी पे जोर दे रहे हैं। हावेवर मतलब हालांकि, ये सब सेंटेंस कनेक्टर है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। दिस शिफ्ट, दिस यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है। उस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है बट बगल में नाउन लगा है। जो शिफ्ट है यानी जो मूव है, आगे बढ़ने की चीज को शिफ्ट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे बात कही जा रही है दिस शिफ्ट। शिफ्ट मतलब होता है मूव करना। डज नॉट सिग्निफाई, ये चीज़ें सिग्निफाई नहीं करती है सडन चेंज इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये चीज़ें नहीं सिग्निफाई करती है जो अचानक बदलाव हुआ है, एक मूव हुआ है। डज नॉट सिग्निफाई, ये चीज़ें सिग्निफाई नहीं करती है। सिग्निफाई मतलब एक तरह से मार्क करना होता है। सिग्निफाई मतलब किसी चीज़ के बारे में दर्शाना होता है, प्रकट करना होता है। सिग्निफाई हमेशा डू डज के साथ वी1 लगाएंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी ये जो चीज़ें हुई है, हालांकि दिस शिफ्ट, ये जो मूव हुआ है, डज नॉट सिग्निफाई अ सडन चेंज। चेंज नाउन है, सडन एडजेक्टिव है, आर्टिकल लग गया। इन दिल्लीज पॉलिटिकल लैंडस्केप, ये चीज़ें नहीं सिग्निफाई करता है कि अचानक जो बदलाव हो जाए पॉलिटिकल लैंडस्केप में। दिल्ली का जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है, लैंडस्केप का, लैंडस्केप मतलब होता है सीनरी या दृश्य को कहते हैं। ये नाउन की तरह वर्क करेगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्टोरी की तरह समझेंगे, कहानियां क्या है उसको देखेंगे। अब देखिए सिंस 2014, 2014 से, तब से द बीजेपी हैज मेंटेन्ड सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर गवर्नेंस। 2014 से बीजेपी आई है, तब से मेंटेन की हुई है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। सिग्निफिकेंट मतलब होता है काफी इंपॉर्टेंट, यानी क्रुशियल को कहेंगे। इंपॉर्टेंट या क्रुशियल को बोलते हैं। कंट्रोल ओवर गवर्नेंस यानी शासन पे, थ्रू द लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, वहाँ पे वो पार्टी 2014 से ही वहाँ पे एक तरह से कंट्रोल की हुई है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जरिए।
द यूनियन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर, मतलब मिनिस्ट्री एंड दिल्ली पुलिस यूनियन ऑफ होम मिनिस्ट्री, ये दोनों चीज़ें वहाँ पर उनके, मतलब वहाँ पे शासन में बीजेपी पार्टी के पास है। एडिशनली एक्स्ट्रा की बात की जाए, मतलब कि तब से सरकार वहाँ पे तो नहीं रही है, बट द बीजेपी हैज़ मेंटेन सिग्निफिकेंट कंट्रोल। गवर्नेंस की बात करें, शासन की बात करें, थ्रू लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट भी पढ़ते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश में लेफ्टिनेंट बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग याद कर लेंगे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है, यूनियन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात है, या दिल्ली पुलिस यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है। ये कंडीशन, ये वहाँ पे बीजेपी पार्टी ने मेंटेन की है कंट्रोल को। इट हैज़, इट यहाँ पे बीजेपी पार्टी के लिए है, यानी प्रोनाउन है ये। अब देखिए यहाँ से लाइन को समझेंगे। एडिशनली मतलब ये क्या है? एडिशनली मतलब होता है ऑल्सो, ये एडवर्ब है, इसका मतलब ऑल्सो होता है। कभी कभी पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है एडवर्ब। इट हैज वन, इस पार्टी ने जीती है ऑल 7 लोकसभा सीट्स अक्रॉस 3 जनरल इलेक्शंस, तीनों जनरल इलेक्शंस में ये पार्टी ने जीती है लोकसभा सीट्स, थ्री जनरल इलेक्शंस में। आम आदमी पार्टी की अपोस्ट्रोफी इस मतलब का होता है, और जो राइज है वॉज रूटेड इन इट्स अपील टू डेली मिडिल क्लास, ये चीज़ें रूट की आई थी, मतलब रूटेड थी किस चीज़ में? रूटेड हुई थी डेली मिडिल क्लास में। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम एन एंटी करप्शन मूवमेंट, जो ट्रांजिशन हुआ था, एक एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था, उसकी वजह से इस पार्टी को मिडिल क्लास की रूट मानी जाती थी। वॉज रूटेड इन इट्स अपील, अपील थी कि मिडिल क्लास में इनकी काफ़ी अच्छी पकड़ हो गई थी। अब देखिए यहाँ से आगे की लाइन को देखेंगे, एक एक चीज़ आपको समझनी है कहाँ पे क्या हो रही है। ये मोमेंट इनटू हुआ था अ पॉलिटिकल एंटिटी दैट इनिशियली कैप्टिवेटेड वोटर्स, जिसमें क्या वो वोटर्स को कैप्टिवेट किया गया, इसके बारे में बात हो रही है। कैप्टिवेटेड वोटर का मतलब क्या है देखिए, यहाँ पे लाइन को समझेंगे। आम आदमी पार्टी वॉज रूटेड इन इट्स अपील टू डेलीज मिडिल क्लास। ट्रांजिशनिंग मतलब होता है कोई चीज़, कोई भी चीज़ के बारे में संक्रमण, मतलब एक तरह से ट्रांजिशन होना, यानी वहाँ से आगे बढ़ना। पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में हुई थी ये सारी चीज़ें। पॉलिटिकल के बारे में, पॉलिटिकल एजेक्टिव है, और यहाँ पे ये जो वर्ड मिला एंटिटी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन के रूप में ये पार्टी बाहर आई थी। दैट इनिशियली कैप्टिवेटेड वोटर्स, जिसमें क्या हुआ, इनिशियली किया गया। इनिशियली एडवर्ब है कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब होता है इंचैंट करना, यानी अट्रैक्ट करना होता है। जो पार्टी अट्रैक्ट की, कैप्टिवेट मतलब होता है अट्रैक्ट करना, या एक तरह से कह सकते हैं इंचैंट करना, चार्म करना, मतलब एक तरह से मोह लेना बातों से, यानी किसी को अट्रैक्ट करने का सेंस है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद इट्स फ्रेश रिटोरिक अगेंस्ट, इनकी रिटोरिक एक स्पीच होती थी। रिटोरिक मतलब एक प्रकार का भाषण होता है जिसमें बहुत सारी बातें होती हैं, उसी के बारे में रिटोरिक बोलते हैं। अपने स्पीच, रिटोरिक स्पीच से काफ़ी चीज़ें हुई थी। अब देखिए ये जो वर्ड मिला रिटोरिक, एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था उस समय, जिससे लोगों का भरोसा जीता गया। रिटोरिक मतलब परसुएसिव इंप्रेसिव स्पीच को कहते हैं, एक तरह से इंप्रेसिव स्पीच होती है, उसको रिटोरिक बोलते हैं, यानी एक ऐसा भाषण जिसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं जहाँ से लोग काफ़ी इंप्रेस हो जाते हैं। दैट ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, हावेवर इट्स गवर्नेंस स्टाइल सून बीकेम सिनोनिमस विद रेकलेस पॉपुलिज्म, इनकी जो गवर्नेंस थी यानी शासन, ये बन चुकी थी सिनोनिमस विद रेकलेस पॉपुलेशन के रूप में। सिनोनिमस का मतलब होता है, जैसे एक तरह से यहाँ पे सिनोनिमस का मतलब समझ लेंगे, एक तरह से बात यहाँ हो रही है जैसे एक तरह से सेंस के रूप में, मीनिंगफुल के रूप में हुई थी विद रेकलेस। अब यहाँ पर रेकलेस का मतलब है एक एक तरह से केयरलेस की तरह बातें हुई थी। रेकलेस मतलब लापरवाह होता है, केयरलेस ये वर्ड एजेक्टिव है, लेस लग गया तो पॉपुलिज्म के बीच में सिनिकल अप्रोच हुआ था टू पॉलिटिक्स के रूप में। सिनिकल मतलब एक तरह से निंदक, मतलब एक तरह से कहते हैं ना डिस्ट्रस्टफुल,
निंदक के सेंस में आता है। टू पॉलिटिक्स में एंड एन इंक्रीजिंगली कोर्स हुआ था पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, एक तरह से बढ़ता हुआ कोर्स हुआ था, मतलब एक रफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स को लेकर के। डिस्कोर्स मतलब डिस्कशन होता है, टॉक होता है उसको लेकर के। वाइल जबकि इट सॉट मतलब डिमांड करना, टू कंसोलिडेट पावर मतलब पावर को कंसोलिडेट करना, इसका डिमांड ये था। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट। यहाँ पे समझेंगे डिमांड। सीक की सेकंड फॉर्म होती है सॉट, यानी सर्च करना होता है। डिमांड किया गया था कि कंसोलिडेट करना यानी स्ट्रेंथन करना। इसका मतलब होता है कोई भी चीज़ को स्ट्रेंथन, मजबूती प्रदान करना, टू थ्रू अनचेक्ड वेलफेयरिज्म। एक तरह से ऐसा कल्याणकारी काम था कि अनचेक्ड किया गया था। दी इफेक्टिवनेस, ये नाउन है, नेस वाला वर्ड नाउन होता है। ऑफ गवर्नेंस डिक्लाइन हुआ था, मतलब वहाँ पे जो शासन वाली चीज़ें थी गिर गई थी। एंड इट्स क्रेडिबिलिटी बिगेन टू इरोड, और इनकी जो छवि थी, जो विश्वसनीयता थी, बिगेन टू इरोड होने लगी थी। इरोड मतलब होता है कोई चीज़ वीकेंड पड़ जाना, डिस्ट्रॉय होने लगना। ये वर्ड वर्ब है, डिस्ट्रॉय होने के सेंस में आएगा। इसको मैं सही से लिख देता हूँ ताकि जो भी वर्ड्स आपको मिले उन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें। ये सारे वर्ड्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, यहीं से चीज़ें डाली जाती हैं। इसी प्रकार के पैटर्न को आप संग ढंग से फॉलो करेंगे ताकि इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा। इरोड मतलब होता है कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करना या कम करना भी होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। द फाइनल ब्लो केम व्हेन सीरियस करप्शन एलिगेशंस सरफेस्ड। जब फाइनल ब्लो जब आया तो उस समय क्या हुआ? सीरियस यानी सीरियस करप्शन एलिगेशंस, एलिगेशन मतलब होता है, एलिगेशन मतलब होगा जैसे इंडाइटमेंट होता है, जिसको एक्यूजेशन बोलते हैं। एक्यूजेशन जिसको हिंदी में कहते हैं आरोप। ये चीज़ें आई कि सीरियस करप्शन एलिगेशन सरफेस्ड किया गया। यहाँ पे सरफेस्ड मतलब कोई चीज़ को थोपना होता है, लगाना भी बोल सकते हैं। सरफेस मतलब कोई चीज़ को हैविंग आउटसाइड पार्ट अब लेयर करना होता है, सरफेस किया गया। कल्मिनेटिंग इन revelations that Chief Minister Arvind Kejriwal had spent approximately 52.7 crore on public funds to refurbish his official residence। अब देखिए इसमें बात क्या आई थी, देखिए जिसमें बात आई थी कि कल्मिनेटिंग, जिसमें कल्मिनेटिंग करते हुए, अब यहाँ पे क्या बात हुई थी देखिएगा। कल्मिनेटिंग मतलब होता है जैसे कोई चीज़ केम टू, किसी चीज़ के बारे में रीच अ क्लाइमेक्स के रूप में आना, यानी कोई चीज़ नतीजा निकलना, जिसके नतीजे में क्या हुआ था, क्या बातें हो गई थी। जिसके नतीजे में क्या बातें हुई थी, कल्मिनेटिंग मतलब होता है जिसका समापन होना, नतीजा निकलना, एंड होना। अब इसमें क्या बातें हुई थी देखिए। रेवलेशंस हुआ था, यानी किस चीज़ का देखिएगा। रेवलेशन मतलब होता है डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स, मतलब खुलासा बोलते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स मतलब खुलासा, DISCLOSURE। किसी फैक्ट से खुलासा को बोलते हैं। दैट चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वैसे चीफ मिनिस्टर से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं, उस व्यक्ति का नाम जिक्र है, यहाँ पे द नहीं आया। हैड स्पेंट, स्पेंड की सेकेंड फॉर्म होती है स्पेंट, और थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। इसका मतलब होता है खर्च करना। उन्होंने खर्च किया था, हैड के साथ V3 है, मतलब ये पास परफेक्ट टेंस में है, जिसका मतलब है किया था। अप्रोक्सीमेटली मतलब करीब इतना, 52.7 करोड़। अब देखिए यहाँ करोड़ से नहीं लिख सकते क्योंकि अमाउंट लगा हुआ है। और पब्लिक फंड्स टू, पब्लिक फंड्स का किस बात के लिए? रिफर्बिश करने के लिए। रिफर्बिश मतलब होता है रेनोवेट करना, इसका मतलब होता है रेनोवेट करना।
रिनोवेट करना इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अच्छा करने के लिए, ऑफिशियल रेसिडेंस के लिए। दिस एक्सपोज्ड, ये चीज़ें एक्सपोज्ड हुई द कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन आम आदमी पार्टीज फंडिंग आइडियाज आइडियल्स एंड इट्स एक्शंस के रूप में वाइल इन पावर में, लिविंग इट्स इंटेग्रिटी इन द लैटर टैटर्स। इससे क्या हुआ, इंटेग्रिटी जो जो ईमानदारी थी, इंटेग्रिटी मतलब होता है, ईमानदारी को कहते हैं। इंटीग्रिटी मतलब होता है जैसे ऑनेस्ट होने की भी चीज़ को बोलेंगे, और ये चीज़ें क्या हो गई, टैटर्स हो गई, मतलब एक तरह से स्क्रैप्स हो जाना, कोई भी चीज़ को और भी मतलब कि खराब होना, चिथड़े उड़ना, बातों का मतलब ईमानदारी का चिथड़ा उड़ गया, यानी कह सकते हैं चिथड़े उड़ जाना। ये चीज़ें यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई, जो लोग वहाँ मानते थे उसी के बारे में पूरी बातें थी। अब देखिए आगे बातें क्या हो रही हैं। फॉर द बीजेपी दिस डिसाइसिव विक्ट्री, डिसाइसिव मतलब होता है क्रूशियल, जिसको हिंदी में कहते हैं निर्णायक है, इंपॉर्टेंट। ये प्रेजेंट्स करता है फ्रेश अपॉर्चुनिटीज। ये जो डिसाइसिव विक्ट्री है ये प्रेजेंट्स करता है बीजेपी के लिए एक फ्रेश अपॉर्चुनिटीज, एक अवसर। द पार्टी कैन नाउ फोकस ऑन, पार्टी फोकस कर सकती है ऑन प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे। देखिए फोकस के साथ ऑन लगा, फोकस ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, इन सब के साथ हमेशा ऑन जोड़ेंगे, जो फोकस कर सकती है प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविक एम्यूनिटीज एंड गवर्नेंस एरियाज दैट कुड हेल्प, ये मदद कर सकती है इट स्कोर क्विक विंस, मदद की है ताकि ये काफ़ी जीतने के लिए। इट्स ग्रिप ऑन द हिंदू हार्टलैंड, इनकी जो ग्रिप है हिंदू हार्टलैंड में, इज नाउ reinforced as Delhi's political and economic dynamics are tied with those of उत्तर प्रदेश, जो कि जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश से, बिहार से, हरियाणा से। ये बात कही जा रही है कि ये इनकी जो ग्रीफ है हिंदू हार्टलैंड में इज नाउ reinforced as Delhi's political economical dynamics में भी है। reinforce मतलब सपोर्ट करना होता है। ये चीज़ें कहाँ है, विद टाइड टाइड विद मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा। मीनवाइल, उसी दौरान, मीनवाइल यहाँ पे, मीनवाइल मतलब होता है उसी दौरान, यानी फॉर नाउ एक तरह से एडवर्ब है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मिस्टर केजरीवाल्स एम्बिशंस ऑफ पोजिशनिंग हिमसेल्फ, उनका जो एम्बिशन था अपने आप को पोजीशन बनाना एज द नेशनल ऑल्टरनेटिव टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या एम्बिशंस बहुत सारे हैव सफर्ड अ सीवियर सेटबैक, इनकी जो एम्बिशन है एक तरह से पूरी तरह से सेटबैक हो गई, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम हो गई, फेलियर हो गया। सेटबैक मतलब प्रॉब्लम हुई होता है, फेलियर होता है, फेलियर को और बोलते हैं फियास्को। ये सपना देखे थे कि और एक ऑल्टरनेटिव होंगे प्राइम मिनिस्टर ग्रुप में। ये जो एम्बिशंस है ये प्लूरल है, हैव सफर्ड, सीवियर सेटबैक हुआ मतलब काफी कठोर वाली चीजें। इफ नॉट अ कंप्लीट कोलैप्स, ये कंप्लीट कोलैप्स ही नहीं हुआ, एक तरह से सेटबैक, एक प्रॉब्लम या फेलियर हो गई। हिज स्ट्रेटजी ऑफ सिक्योरिंग मुस्लिम वोटर्स एज अ कैप्टिव सपोर्ट, एक तरह से कैप्टिव सपोर्ट होगा उनके लिए। कैप्टिव मतलब काफी अट्रैक्टिव होता है। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ये भी चीज़ें काम नहीं आई। यहाँ पे राइटर कह रहे हैं ये सारी बातें हो रही हैं यहाँ पे। कैप्टिव मतलब एक तरह से होता है जैसे अनेबल टू एस्केप, रेसिस्ट करना, कंट्रोल करना। कैप्टिव मतलब रोकना भी होता है, रेसिस्ट करना, कंट्रोल करना होता है, कैद बना में करना। एज बेस ऑल्सो फॉल्टर्ड, ये चीज़ें पूरी तरह से फॉल्टर्ड हो गई, मतलब ये चीज़ें क्या हो गई, जैसे बोलते हैं ना कि कोई चीज़ें खराब हो जाना, फॉल हो जाना, लड़खड़ा जाना, सारी चीज़ें होती है। मोर ब्रॉडली आप's डाउनफॉल हैज implications फॉर द नॉन बीजेपी opposition, एक तरह से आप मतलब आम आदमी पार्टी की जो डाउनफॉल है, गिरावट जो ही है, ये क्या हैज implications है। implications का मतलब होता है एक तरह से सजेशन है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह से सीखने वाली चीज़ है। implication मतलब एक तरह से होता है कि इंटरफेरेंस या सजेशन जिसको बोलते हैं, वही चीज़ें हैं यहाँ पे, जिसको हिंदी में कहेंगे असर या फंसाव बोलते हैं। द assumption that 2024 general election results
एजम्पशन ये था कि जो 2024 का जनरल इलेक्शन का रिजल्ट सिग्नल दिया था फंडामेंटल शिफ्ट अगेंस्ट बीजेपी के रूप में, क्योंकि उनकी सीटें कुछ जगहों पे कम आई थी, तो एक सिग्नल मिला था कि फंडामेंटल एक तरह से शिफ्ट है बीजेपी के अगेंस्ट में। नाउ अपियर्स अनफाउंडेड, ये चीजें अनफाउंडेड हुई, मतलब गलत साबित हो गई जो चीजें थी एजम्पशन। एजम्पशन मतलब होता है जैसे किसी चीज के बारे में अनुमान को कहते हैं। एजम्पशन मतलब होता है अनुमान को कहते हैं। एजम्पशन मतलब होता है कोई भी चीज के बारे में अनुमान लगाना, उसको बोलते हैं। जैसे सपोजिशन होता है किसी चीज के बारे में आप जो सपोज करते हैं उसको बोलते हैं एजम्पशन। काफी वर्ड्स मिल रहे हैं आपको इसमें, और एक तरह से कहानी समझने की जो टेंडेंसी है वो बनती जा रही है। एजम्पशन बोलते हैं इसको, ऐसे कई इसके मतलब है। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। द अपोजिशन पार्टीज मस्ट रीअसेस, उनको जरूर रीअसेस मतलब आकलन करना चाहिए। पार्टीज बहुत सारी हैं तो देयर लगा दी है स्ट्रेटजीज पे अपनी। जो स्ट्रेटजीज है, इफ दे होप टू, होप के साथ टू लगा हुआ है, ट्राई टू, एंडेवर टू, इन सब के साथ टू हमेशा लगाते हैं, 2+1। अगर वो उम्मीद करते हैं चैलेंज करना रूलिंग पार्टी इफेक्टिवली, तो उनको रीअसेस करना चाहिए। देखिए जब भी सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज लगे, अभी से आगे की बात हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस आती है। द कांग्रेस डिस्पाइट ड्राइंग ब्लैंक, इसके बावजूद, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, ब्लैंक हो गई, माइट बी इनकरेज्ड बाई आफ्स डिफीट, वो भी इनकरेज हुए हैं आप की डिफीट से, उनकी जो हार हुई है उससे। बट इट कुड ऑल्सो फेस चैलेंजेस टू इट्स हेमिंग ऑफ द इंडिया ब्लॉक। इस ये चैलेंज हुई है यहाँ पे भी, जो इंडिया ब्लॉक चल रहा था, एक तरह से गठबंधन वाली पार्टी बनाई गई थी, उसको हैमिंग करने के लिए, हेल्मिंग करने के सेंस में। हेल्मिंग मतलब होता है लीडिंग करना, हेल्मिंग मतलब किसी चीज़ को लीड करना होता है, यानी यहाँ पे लीडिंग करना होता है। एज इट फेसेस क्रिटिसिज्म, ये पार्टी फेस करती थी क्रिटिसिज्म फॉर नॉट हेल्पिंग बिल्ड अ कॉमन फ्रंट अगेंस्ट द बीजेपी, एक तरह से अच्छा फ्रंट नहीं आती थी बीजेपी के अगेंस्ट में। देखिए हेल्प के साथ विदाउट टू लगा हुआ है, कुछ वर्ब है जैसे कि बेड है, हेल्प है, BAD बेड है, हेल्प है, हियर है, लेट है, इन सब के साथ विदाउट टू यूज करते हैं, यानी यहाँ पे टू प्लस बिल्ड दिया होता तो गलत होता। तो आपने देखा है सारी बातें थी इस आर्टिकल में। इसी प्रकार से दूसरा कोई आर्टिकल रीड करेंगे, अपने इंग्लिश को बढ़ाएंगे। विद दिस एवरीवन आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।